हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप कंप्यूटर क्वेश्चंस। ये सेट 4 है जिसमें हम अगेन टॉप 40 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट two kinds of sound effects files that can be added to the presentation are। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो टाइप की साउंड इफेक्ट्स फाइल ऐड की जा सकती है, वो इनमें से कौन सी है? आंसर इज ए, वेब फाइल्स एंड मिड फाइल्स। द लास्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज कॉल्ड एज। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं? आंसर बी, होस्ट एड्रेस। विच कंपोनेंट कनेक्ट्स अ पीसी टू अ नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट करता है? आंसर बी, निक, NIC, जिसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द स्लाइड शो ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो स्टार्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आंसर ए, F5। व्हाट टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाइंस पैराग्राफ्स इन बोथ द लेफ्ट एंड राइट पेज मार्जिन्स बाय कीपिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स व्हेन नेसेसरी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को अलाइंस करने के टोटल 4 टाइप दिए गए हैं, यानी कि पैराग्राफ अलाइनमेंट के कितने टाइप है? 4 टाइप है। वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे मेंशन किया गया है सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरीके से पेज होता है, इसमें हम पैराग्राफ अलाइंस करते हैं। तो इनमें से कौन सा अलाइनमेंट है जो पेज मार्जिन के दोनों साइड से हमारे वर्ड को लेफ्ट एंड राइट साइड से इक्वल रखता है? अगर नेसेसरी होता है तो ये हमारे वर्ड्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता है। तो वैसे अलाइनमेंट को कहते हैं जस्टिफाई। करेक्ट आंसर इज बी। जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट यूज होती है Ctrl+J। सेंटर के लिए शॉर्टकट यूज होती है Ctrl+E। लेफ्ट के लिए शॉर्टकट यूज होती है Ctrl+L एंड राइट की शॉर्टकट होती है Ctrl+R। तो शॉर्टकट की भी याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे और किस नाम से जानते हैं? आंसर इज सी, टेम्पररी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये वोलाटाइल नेचर का होता है, जिसमें रखा हुआ डेटा या कह सकते हैं जिसमें सेव डेटा तब तक सेव रहता है जब तक हमारा सिस्टम पावर से कनेक्टेड होता है और शट डाउन नहीं हो जाता है। जैसे ही हमारा सिस्टम पावर डिसकनेक्टेड होता है या शट डाउन हो जाए तो प्राइमरी मेमोरी का डेटा इरेज हो जाता है। Which protocol allows email clients to send and receive non-textual content like multimedia files, images, audio, videos, etc. and without any size limitation? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल क्लाइंट को मल्टीमीडिया फाइल्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा जैसी नॉन टेक्सुअल कंटेंट को सेंड एंड रिसीव करने में हेल्प करता है विदाउट एनी साइज लिमिटेशन? तो इसके लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं MIME। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि MIME क्या होता है, FTP प्रोटोकॉल क्या है, SMTP प्रोटोकॉल क्या है एंड POP प्रोटोकॉल क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है MIME, जिसे कहते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। इसकी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका यूज होता है, ये क्या करता है, स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल्स के कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करता है। ये अलाउ करता है ईमेल्स को
जिसमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड अदर अटैचमेंट्स इंक्लूडेड होता है। ये कन्वर्ट करता है बाइनरी फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट में जो ईमेल ट्रांसफर में सुटेबल होता है। एसएमटीपी की बात करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल नेम है। इसका यूज ईमेल्स को सेंड करने के लिए किया जाता है बट डज नॉट सपोर्ट मल्टीमीडिया बाय इटसेल्फ। ये खुद मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता है। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। इसका यूज ईमेल्स को रिसीव करने के लिए किया जाता है। डज नॉट हैंडल मल्टीमीडिया फॉर्मेटिंग, और ये मल्टीमीडिया फॉर्मेटिंग को हैंडल नहीं करता है। एफटीपी प्रोटोकॉल जिसका नेम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ना कि ईमेल को। MIME स्टैंड्स फॉर, अब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। 8 का करेक्ट आंसर क्या है? आंसर इज डी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। Which command will you choose to convert a column of data into row? इनमें से किस कमांड को हम चूज करेंगे डेटा के कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए? आंसर क्या होगा? डी, पेस्ट स्पेशल देन ट्रांसपोज। तो इसकी मदद से हम डेटा के कॉलम को रो में बदल सकते हैं। Which shortcut key is used to open the context menu or right click menu for a selected item in a document? किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड आइटम के लिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और राइट क्लिक मेन्यू ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर इज डी, शिफ्ट प्लस F10। पासवर्ड इनेबल्स यूजर्स टू, पासवर्ड यूजर्स को इनेबल करता है। आंसर इज सी, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स। पासवर्ड हमारे फाइल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है प्रोटेक्शन देता है। अगर हमारा सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो तो हमारे सिस्टम में 1 लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। Which of the following methods should be used to quickly create a series of dates in MS Excel starting from a given date? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई डेट से शुरू करके डेट्स की एक सीरीज क्रिएट करने के लिए हम इनमें से किस मेथड का यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा? ए, एंटर द फर्स्ट डेट एंड क्लिक। हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा सेल होता है, सेल में हम फर्स्ट डेट एंटर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपने आज का डेट एंटर कर दिया, देन हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, फिर हम ड्रैग करते हैं फील हैंडल डाउन। डाउन यानी कि हम इस साइड ड्रैग करेंगे या फिर इधर अक्रॉस। तो इससे क्या होगा, हमारा सीरीज ऑफ डेट्स क्रिएट हो जाएगा। द ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपेंट ऑफ ईमेल इज एंटर्ड इन डैश फील्ड। ईमेल में सेकेंडरी रिसिपेंट जो होता है उसका ईमेल आईडी किस फील्ड में रखा जाता है? तो प्राइमरी का हम किस फील्ड में रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा टू फील्ड में। अगर आप एक ईमेल भेज रहे हैं तो प्राइमरी जो रिसीवर होता है उसका ईमेल आईडी हम टू फील्ड में रखते हैं एंड सेकेंडरी जो रिसीवर होता है उसे हम सीसी फील्ड में रखते हैं, एंड बीसीसी फील्ड में हम उस ईमेल आईडी को रखते हैं जिसे हम हाइड रखना चाहते हैं। एंड सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईमेल। विदाउट सब्जेक्ट हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारा ईमेल जो है किस मोटिव से भेजा गया है, तो हमें पूरा बॉडी ईमेल का रीड करना पड़ता है। बट सब्जेक्ट से हमें ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि ये ईमेल जो है किस पर्पस से हमें सेंड किया गया है, या हम किस पर्पस से इस ईमेल को किसी अदर पर्सन को सेंड कर रहे हैं। An error in an algorithm that leads to incorrect results or output is referred to as। किसी एल्गोरिदम में एरर जिसके कारण आउटपुट हमें या कह सकते हैं रिजल्ट्स इनकरेक्ट रिसीव होता है, उसे हम किससे रेफर करते हैं? तो ऐसे एरर को हम कहते हैं लॉजिक एरर। आंसर इज सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? Answer is C, very large scale integrated। You must install
डैश ऑन अ नेटवर्क इफ यू वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क पर क्या इंस्टॉल करना होगा? करेक्ट आंसर इज ए, राउटर। राउटर क्या है? तो ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। In which year was the first ever version of Microsoft Word 1.0 launched? Microsoft Word का पहला वर्जन जिसका नेम है Word 1.0, इसे किस ईयर में पहली बार लॉन्च किया गया था? आंसर इज बी, 1983 में। Which among the following is a pointing device used in computers? इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर्स में यूज होता है? आंसर इज डी, माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं और ये एक इनपुट डिवाइस है। HTTP इज डैश प्रोटोकॉल। आंसर इज ए, एप्लीकेशन लेयर। तो HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसकी फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। द एट सिंबल इन ईमेल एड्रेस इज यूज टू। ईमेल में अक्सर आपने देखा होगा ऐट का सिंबल होता है या @ कह लीजिए। इसका यूज किस लिए करते हैं? ये क्या इंडिकेट करता है? आंसर इज डी, सेपरेट द यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ये यूजर के नेम और डोमेन के नेम को सेपरेट करता है। सपोज आपका नेम है राहुल, फिर आप इस तरीके से ऐट का साइन लगाते हैं, देन हम डोमेन का नेम लिखते हैं gmail.com। ठीक है। What is the purpose of enabling passwords on a PC? PC पर पासवर्ड्स इनेबल करने का पर्पस क्या होता है? करेक्ट आंसर इज बी, फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम अपने पीसी में एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं तो पासवर्ड को इनेबल करेंगे। द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो की इज। एरो की डायरेक्शन में टेक्स्ट का सिलेक्शन करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होती है? आंसर इज डी, शिफ्ट प्लस एरो। ये कैसे काम करता है? सपोज आपका कर्सर यहाँ पे है और हम शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड का कंटेंट सिलेक्ट होगा। इसी तरह से हम शिफ्ट के साथ में राइट एरो की प्रेस करेंगे तो राइट साइड का कंटेंट सिलेक्ट होगा, कर्सर के राइट साइड का। शिफ्ट के साथ में अगर आप अप एरो की को प्रेस करते हैं तो कर्सर के ऊपर के जितने कंटेंट होंगे वो सिलेक्ट होंगे, और अगर आप शिफ्ट के साथ में डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो नीचे का कंटेंट सिलेक्ट होगा। तो कीबोर्ड में टोटल 4 टाइप की एरो की हैं। द वर्ड रैप फीचर, वर्ड रैप फीचर का यूज क्या है, ये क्या करता है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? ए, ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। पेज में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप देखिएगा जब आप टाइपिंग करते रहते हैं तो आपका टेक्स्ट नीचे लाइन में आ जाता है। तो वो किसकी मदद से आता है? तो वो वर्ड रैप फीचर की मदद से आता है। Which setup option in Microsoft PowerPoint allows you to apply consistent formatting across all slides in a presentation? Microsoft PowerPoint में कौन सा सेटअप विकल्प आपको किसी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड में सेम फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट और यू कैन से अप्लाई करने देता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्लाइड मास्टर का। सपोज आप एक लोगो अपने स्लाइड में रखना चाहते हैं और आपका प्रेजेंटेशन 20 स्लाइड का है। आप चाहते हैं कि ये लोगो जो है सेम प्लेस पे सेम साइज में सभी स्लाइड में दिखे, तो इसके लिए हम उस लोगो को क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर में जाके इंसर्ट कर देते हैं। द S in HTTPS स्टैंड्स फॉर। HTTP में S में सिर्फ S का मीनिंग क्या है? तो आंसर होगा बी, सिक्योर। What will happen if the email does not contain the subject while sending? अगर हम ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट इंक्लूड ना करें तो क्या होता है? आंसर इज
सी प्रॉम्प्ट आस्किंग टू सेंड मेल विदाउट सब्जेक्ट। कई सारे ईमेल सॉफ्टवेयर है जो आपको ईमेल जब आप सेंड करते हैं तो एक प्रॉम्प्ट भेजता है और उसमें बताता है कि आपने सब्जेक्ट जो है ऐड नहीं किया है, तो क्या आप बिना सब्जेक्ट का सेंड करना चाहते हैं? तो आप अगर ओके कर देते हैं तो आपका ईमेल जो है विदाउट सब्जेक्ट सेंड हो जाता है। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड फैमिली को ईमेल भेज रहे हैं तो सब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो विदाउट सब्जेक्ट यू कैन नॉट सेंड ईमेल, ये इनप्रॉपर माना जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट इन एमएस वर्ड टू अप्लाई चेंज केस? एमएस वर्ड में चेंज केस अप्लाई करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर इज बी शिफ्ट प्लस F3। ANSI stands for, correct answer is A, American National Standards Institute। Data communication system within a building or campus is dash। किसी बिल्डिंग या कैंपस के अंदर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा काम करता है? तो यहाँ पे 4 टाइप दिए गए हैं, आंसर होगा ए लैन। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे स्लाइड में समझेंगे लैन, वैन, मैन एंड पैन ये क्या होता है और ये कब यूज होता है। यहाँ से आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए लैन जिसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस को विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज, जिसमें आएगा बिल्डिंग, ऑफिस और कैंपस। यहीं पे हम वैन की बात करते हैं तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क जो कवर करता है लार्ज एरिया को जिसमें सिटीज और कंट्रीज आते हैं। फिर है मैन, इसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कवर करता है सिटी और लार्ज कैंपस। ये जो है लैन से बड़ा होता है बट स्मॉलर होता है किससे? वैन से। और पैन जिसे कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये वेरी शॉर्ट रेंज नेटवर्क है। आमतौर पर आप कह सकते हैं अ सिंगल पर्सन, यानी कि इसका जो रेंज होता है आप कह सकते हैं 10 मीटर से 20 मीटर तक हो सकता है। जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइसेस, अगर हम 2 फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो जितनी देर तक उसका कनेक्शन रहता है उतना ही रेंज में पैन और पर्सनल एरिया नेटवर्क वर्क करता है। द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन, अगर कोई सेल एक्टिव होता है तो कैसे पता चलता है? उस पर एक डार्क वाइड बॉर्डर होता है। तो एक्टिव सेल का जो कंटेंट होता है चाहे वो फॉर्मूला हो या कोई भी कंटेंट हो वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? तो आपको दिया गया है नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, टाइटल बार, सेल रेंज। तो आंसर होगा बी फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार सिर्फ फॉर्मूला ही डिस्प्ले नहीं करता है, ये हमारे एक्टिव सेल के कंटेंट को भी डिस्प्ले करता है। फिर है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? तो टाइटल बार एप्लीकेशन के टॉप में होता है जहां पे हमारे एप्लीकेशन का नेम होता है। फिर है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या दिखता है? तो नेम बॉक्स में हमें सेल का नेम दिखता है और यू कैन से रेंज ऑफ सेल के नेम दिखाई देते हैं। सेल रेंज क्या है? जैसे A1 से सेल A1 टू D10, तो ये क्या है? एक सेल रेंज है। What is the full form of XML in computer terminology? कंप्यूटर में इसका फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सी इज करेक्ट। Which of the following is a malware that targets user data and blocks access to their files on computer? इनमें से कौन सा malware यूजर डेटा को टारगेट करता है और कंप्यूटर पर उनकी एक्सेस को ब्लॉक कर देता है? तो आंसर क्या होगा? सी रैंसमवेयर। ये एक मलवेयर है। अब हम लोग समझेंगे कि एडवेयर, फर्मवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर ये क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी मलवेयर सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए रैंसमवेयर जो मलवेयर का एक टाइप है, ये इनक्रिप्ट करता है यूजर के फाइल को और लॉक कर देता है एक्सेस टू देयर सिस्टम, यानी कि उनके सिस्टम में उनके एक्सेस को लॉक कर देता है और यू कैन से ब्लॉक कर देता है, आप यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों करता है? तो ये डिमांड करता है रैंसम पेमेंट टू रिस्टोर एक्सेस। अगर आप अपने एक्सेस को दोबारा लेना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो ये आपसे पेमेंट्स की डिमांड करता है। एडवेयर की बात करें तो ये सोर्स अनवांटेड एड्स। जब आप किसी भी वेबसाइट या इंटरनेट पे काम करते हैं तो आपको जो अननेसेसरी एड्स आते रहते हैं उसे एडवेयर कहते हैं। फर्मवेयर क्या है? तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है एम्बेडेड इन हार्डवेयर, ये मलवेयर नहीं है।
फिर है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो है गुप्त रूप से और यू कैन से सीक्रेटली गैदर्स करता है यूजर के इंफॉर्मेशन को बट डज नॉट ब्लॉक एक्सेस। ये हमारे सिस्टम के एक्सेस को ब्लॉक नहीं करता है, सिर्फ हमारी इंटरनेट की जो एक्टिविटीज होती है उसे गैदर करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट डू। अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट क्या करता है? तो आंसर होगा डी, स्विच बिटवीन ओपन विंडोज। अगर आपने कई सारी विंडोज ओपन करके रखा है, उसमें स्विच करना चाहते हैं तो अल्ट टैब की मदद से कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस टूल। फाइंड एंड रिप्लेस टूल का फंक्शन क्या है? आंसर इज ए, रिप्लेस वन वर्ड विथ अनदर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करता है फाइंड एंड रिप्लेस टूल। सपोज आपके डॉक्यूमेंट में कई जगह पे राम नाम का यूज किया गया है, अब आप राम को श्याम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस टूल का यूज करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस का। विच इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट इनमें से कौन सी है? आंसर इज डी, नीबल। यहां पे देखिए सबसे पहले है बिट, जिसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कहा जाता है। बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है जिसमें 2 डिजिट होता है 0 और 1। फिर है निबल, 4 बिट से बनता है, इसे सेकेंड स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। थर्ड इज बाइट जिसमें 8 बिट्स होते हैं और यू कैन से 2 निबल्स होते हैं। लास्ट इज ब्लॉक। ब्लॉक लार्ज यूनिट होता है जो मल्टीपल बाइट से बनता है। तो यहाँ पे सबसे लार्ज डेटा कौन सा है? ब्लॉक। Which of the following is an example of a cell reference? इनमें से कौन सा सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है? आंसर इज ए, A1। तो A1 सेल जो है ये सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है। एक्सेल में हम रो को नंबर से डिनोट करते हैं, इस तरीके से ये एंड होता है। कॉलम को हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं इस तरीके से। एंड सेल को A1, B1, C1 इस तरीके से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ये कोई भी सेल रेफरेंस का टाइप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड टू इंसर्ट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल इंसर्ट करने का सबसे क्विक मेथड कौन सा है? आंसर इज बी, गो टू इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन टेबल। तो हम इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और ये सबसे आसान और जो है क्विक मेथड है टेबल इंसर्ट करने का। व्हाट इज अ पाइवोट टेबल यूज्ड फॉर इन एक्सेल। एक्सेल में पाइवोट टेबल का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं यहाँ पे आपको बताना है। आंसर इज सी, टू समराइज एंड एनालाइज डेटा। पाइवोट टेबल क्या करता है? लार्ज डेटा को समराइज एंड एनालाइज करता है। इन एक्सेल कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इनटू 1 सेल इज कॉल्ड डैश। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को एक में कंबाइन करने को क्या कहा जाता है? आंसर इज ए, मर्ज। तो मर्ज कहते हैं हम जब 2 या 2 से अधिक सेल को एक साथ कंबाइन करते हैं। कॉन्कैटिनेट क्या होता है? जब हम दो या 2 से अधिक टेक्स्ट डेटा को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करके हम उस काम को करते हैं। रैप टेक्स्ट क्या करता है? एक नई लाइन ऐड करता है। जस्टिफाई में हमारा कंटेंट सेल के दोनों साइड बराबर दिखता है। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। कौन सा सेल कंटेंट को एडिट करने का करेक्ट मेथड नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ए, प्रेस अल्ट की। अगर आप एक्सेल में या एक्सेल की किसी सेल में अल्ट की प्रेस करते हैं तो कोई भी कुछ भी आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप सेल के कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं तो हम F2 की मदद से कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला बार पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर हम डबल क्लिक कर सकते हैं उस सेल पर जिस सेल के कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं।
तो सेल के कंटेंट को एडिट करने के ये 3 मेथड होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। क्वेश्चन इज डैश हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। इनमें से कौन सा मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। कई सारे टॉपिक आपने जो सजेस्ट किया है उस पर हम जो है बहुत ही जल्द कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे।